चलते हैं अपने करियर सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में लड़कियां बना रही हैं अपना बेहतरीन करियर। डिजिटल मशीनों और कंप्यूटर कीबोर्ड पर काम करती ये आम लड़कियां मानव जाति की आनुवांशिक इकाई जीन को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जीन जैसी माइक्रोस्कोपिक संरचना को समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों की कोशिश है जेनेटिक साइंस क्षेत्र में अपना करियर बनाना और एक मुकाम हासिल करना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक अपकमिंग फील्ड है जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग है ड्रग डिस्कवरी में, और बहुत सारे डिसीज़ के आइडेंटिफिकेशन में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हमारे सारे जो डिसीज़ेस होते हैं वो आरएनए, डीएनए या प्रोटीन के कारण होते हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टोटल जीनोम को लेके हम उसमें पता कर सकते हैं कि किस कारण, बेसिक रीज़न क्या है उस डिसीज़ का। Most of the boys go for IT field or mechanical engineering field. So it's like if you take the percentage or proportion of people who are coming into biotechnology or something like that, the girls will be higher, much more than guys. But as such, like for this field, like anyone is coming, anyone of any background is coming inside. बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वो करियर ऑप्शंस हैं जिनमें अब लड़कियां खासा इंटरेस्ट ले रही हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई के दौरान ये लड़कियां जीन की संरचना, जीन के टाइप्स और जीन से जुड़ी बीमारियों का बारीकी से अध्ययन करती हैं और बीमारी की वजहों का पता लगाने की कोशिश करती हैं। Compared to what was the information 10 years ago when the first human draft was provided, today in view of the exceedingly low cost of obtaining the genomic information, the information overload has increased enormously. So today what has become important is a data intensive scientific discovery. So it is predicted by many experts that there will be a day 5 years or 10 years down the line that one will get into the situation of a personal genomics, when for instance one would go to a doctor with his genomic information and the doctor would perhaps suggest a drug medicine suiting to individual needs. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स की पॉपुलैरिटी भी युवाओं में करियर की जागरूकता के साथ बढ़ रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए बायोलॉजी के साथ साथ गणित विषयों की जानकारी होना जरूरी माना जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्लासेस होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स को खासा तवज्जो दिया जाता है। Aside from training, we also do research. We have core faculty at the institute, and each of them does their own research in their own area of interest, and students get to work on live projects of the faculty. आज इंस्टीट्यूट इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी मिले ताकि वो बन सके एक ग्लोबल प्रोफेशनल। हमें बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स आते हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज से बहुत सारे रिकग्नाइज्ड पर्सन्स आते हैं जो हमें गेस्ट लेक्चर्स देते हैं। उसके अलावा हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप वीक होता है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। We teach many different modules here, okay, which may be suited for many different industries. It is not as if it is a one focus subject, okay, so many different aspects are taught, subject matter, and also the course is so intensive. For instance, the students are geared to go from one particular subject to another particular subject quite easily. They can transition from one area of research or work to another work. फिलहाल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बीएससी, एमएससी, पीजी डिप्लोमा या फिर पीएचडी करने के बाद आप चाहें तो रिसर्चर बन सकती हैं और साइंटिस्ट व एजुकेशन की फील्ड में भी इस कोर्स को करने के बाद अपार संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आप चाहें तो एक्सपीरियंस के बाद वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी अपना सकती हैं।